हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, जो कि आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 2 है। ठीक है बच्चों, पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम फिर से जानेंगे कि पिछली 2 वीडियोस में हमने क्या जाना वर्ण और वर्णमाला के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम आपकी किताब के प्रश्नों के उत्तर देंगे, उत्तर लिखेंगे। आप रेडी हो ना बच्चों? आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, पिछली 2 वीडियोस में हमने क्या जाना वर्ण और वर्णमाला के पाठ से। ठीक है, आइए सबसे पहला देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने उस दिन बताया था आपको, यूनिट, जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों को हम भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम शब्दों को यूनिट के हिसाब से, इकाई के हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे हो गया आपका इधर को जब हम टुकड़े करेंगे तो वह बन जाएगा इधर, लेकिन हम वर्ण को नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, जैसे अ को आप कैसे अलग करोगे, क को आप कैसे अलग करोगे, नहीं सकोगे ना। तो बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहलाती है, वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जब हम वर्णों को यानी स्वरों को व्यंजनों को जब हम अलग अलग करके उनके अपने अपने स्थान पर लाइन बाय लाइन लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो जानते हैं आप। हाँ, तो देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इन चारों वर्णों को हम व्यंजन नहीं कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये चारों व्यंजन 2-2 वर्णों से बनाए गए हैं, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ना कि व्यंजन। नेक्स्ट, अंग, अह, न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इनका प्रयोग शब्द बनाते समय किया जाता है। हाँ, ये भी हमें पता चला था ना, अंग, अ और अ को हम स्वर ना ही कहेंगे और ना ही व्यंजन कहेंगे। हम सिर्फ इनका प्रयोग शब्द बनाते समय करते हैं, है कि नहीं। तो आइए लास्ट वाला देख लेते हैं। अ, ज और फ दूसरी भाषाओं से आए वर्ण है कि नहीं बच्चों। अ, ज और फ तो दूसरी भाषाओं से आए हैं, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि इसे हम आगत वर्ण कहते हैं, है कि नहीं। कौन से वर्ण कहते हैं, आगत वर्ण। तो समझ गए बच्चों। तो हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने इन सब के बारे में जाना। तो आइए आगे चलकर हम अभी क्या करेंगे, आपके पार्ट 2 के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, उत्तर लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1, स्वर रेल पूरी करो। तो आप यहाँ पर एक रेलगाड़ी देख सकते हो ना, ट्रेन। हाँ, ये ट्रेन कौन सा ट्रेन है, स्वर रेल, स्वर रेल। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये बड़ी ई आया। तो सबसे पहले स्वर में कौन से वर्ण होते हैं, अ। तो यहाँ पर लिखेंगे अ, आ, छोटी ई, तो ये रहा बड़ी ई। यहाँ क्या होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। समझ गए बच्चों, स्वर रेल पूरी कर ली ना हमने। हाँ, आइए आगे चलते हैं। वहां पर मैंने इस प्रश्न के उत्तर
लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने इस स्वर रेल को भर दिए हैं। देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हो गया ना रेल पूरी, स्वर रेल हो गई ना पूरी। हाँ, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न 2, व्यंजन भरो। हाँ बच्चों, व्यंजन भरो। ठीक है, 3 फूल दिए गए हैं, यहाँ पर व्यंजन भी दिए गए हैं। हम इसे क्या करेंगे? भरेंगे। ठीक है, तो ये रहा च, छ का बाद क्या आएगा? ज, है कि नहीं? च, छ, ज, झ, ञ, रहा ना। अब ये रहा ट, ट के बाद थ, ड, ध, न, है कि नहीं? यहाँ पर ये रहा प, फ, ब, भ, म। हो गया? समझ गए? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। वहां पर मैंने इन फूलों में व्यंजन भरकर लिख दिए हैं। आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने इन फूलों में व्यंजनों को भर दिए। आइए, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हुआ ना? समझ गए? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं तीसरा प्रश्न। तो बच्चों, ये रहा प्रश्न 3। आइए पढ़ लेते हैं। सही कथन के आगे राइट व गलत कथन के आगे रॉन्ग लगाओ। हाँ बच्चों, आप देखिए, इन वाक्यों को देखिए। जो सही है उसमें आप राइट लगाओगे और जो गलत है आप उसे क्या लगाएंगे? रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, नंबर क, हिंदी में 12 स्वर होते हैं। हिंदी में 12 स्वर है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। कितने स्वर होते हैं? 11, है कि नहीं? तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? रॉन्ग। तो आइए, रॉन्ग। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नंबर ख। हाँ बच्चों, नंबर ख, हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। यस, करेक्ट, सही है ना? हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों? राइट चिन्ह लगाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए लगा देते हैं। ये रहा। तो हो गया बच्चों। तो अब हम जाएंगे नंबर ग। अड़ और अढ़ का प्रयोग स्वरों की तरह होता है। अड़ और अध स्वरों की तरह होता है? नहीं, व्यंजनों की तरह होता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? रॉन्ग। क्या लगाएंगे बच्चों? रॉन्ग। ठीक है, तो लगा देते हैं रॉन्ग। तो आइए अभी हम देखेंगे प्रश्न घ। क और श व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन अक्षर बना है। हाँ बच्चों, ये जो वर्ण है अक्षर, ये 2 व्यंजनों से बनता है। क्या वो 2 व्यंजन क और श है? हाँ, सही है कि नहीं? तो अभी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम जाएंगे आखिरी वाले प्रश्न पर, यानी कि ङ। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। हाँ बच्चों, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। हाँ, सही है। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि नहीं? अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसलिए हमारा ये उत्तर क्या है? सही है। समझ गए ना बच्चों? आइए इन प्रश्नों को और एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर क, हिंदी में 12 स्वर है। रॉन्ग।
हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। करेक्ट। अढ़ और अढ़ का प्रयोग स्वरों की तरह होता है। रॉन्ग। क और च व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन अक्षर बना है। राइट। लास्ट, अंक को अनुस्वार भी कहते हैं। राइट। समझ गए बच्चों? आइए अब हम चलते हैं आखिरी स्लाइड में और वहां पर हम करेंगे आखिरी प्रश्न। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 4, चित्र देखकर सही वर्ण भरो। हाँ बच्चों, चित्र देखकर सही वर्ण भरो। आइए, ये क्या है बच्चों? गमला। ये क्या है? गमला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग। ठीक है, गमला। ये है खरगोश। सो खरगोश किससे शुरुआत होती है? कौन से वर्ण से शुरुआत होती है? ख, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लिखोगे ख। ये रहा मछली। मछली कौन से वर्ण से शुरू होती है? म। तो आप यहाँ पर लिखेंगे म। ये रहा ऐनक। ऐनक कौन से वर्ण से शुरू होता है? ए। तो आप यहाँ पर लिखिए ए। ये क्या है बच्चों? जहाज। जहाज कौन से वर्ण से शुरू होता है? ज। तो आप यहाँ लिखोगे ज। ठीक है। और ये आखिरी वाला कौन सा चित्र है बच्चों? घड़ी। तो घड़ी कौन से वर्ण से शुरू होता है? कौन सा वर्ण से शुरू होता है? घ। तो आप यहाँ लिखोगे घ। गमला, खरगोश, मछली, ऐनक, जहाज, घड़ी। तो आइए अगले स्लाइड में चलते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने वहां पर लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा ग, गमला। ये रहा ख, खरगोश। ये रहा म, मछली। ये रहा ए, ऐनक। ये रहा ज, जहाज। ये रहा घ, घड़ी। समझ गए ना? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।